हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम जीएस प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में यह पॉलिटी की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की क्लास हुई है। इसको हम बहुत ही कम समय में बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया? तो वो किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों और ब्रिटिश संसद द्वारा राजनीतिक गतिविधियों की देखभाल की जानी थी? तो वो था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का। खालिस्तान के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया था। किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां बहाल की गईं? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां दी गई थीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के अधिनियम का पथ प्रशस्त हुआ। तो यहाँ से आपका अधिनियम आया था 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। साइमन कमीशन आपका 1928 में, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में। अगला, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को रिप्लेस करता है। 26 जनवरी 1950 को यह जो अधिनियम आता है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 को रिप्लेस करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत खालिस्तान के दिए गए निर्देशों के लिखित समान है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यह जो अधिनियम है उससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें यों के यों उठा ली गई और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। तो सर्वाधिक हमने जो चीज़ें ग्रहण की हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान में की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह लिखित संविधान नहीं है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। पहला गलत हो जाएगा। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले इसे अपनाया गया था, नहीं बाद में अपनाया गया। यह दुनिया का सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा है। तो यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो एकल नागरिकता यहाँ पर नहीं है, एकल नागरिकता यहाँ पर नहीं है। बाकी सारी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। मूल रूप से भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से पूछे तो 8 है और वर्तमान में पूछे तो 12 है। संविधान में पहला संशोधन ही अनुसूची के लिए किया गया था। नवी अनुसूचियों को जोड़ा गया था 1951 में। तो मूल अनुसूची पूछे तो 8 है और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या पूछे तो संशोधन करके अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इसके बाद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो भागों में विभाजित थे। तो संविधान में 22 भाग हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। यह आपको 2-3 बेसिक चीजें याद रखना है। भारत के संविधान का भाग खालिस्तान से संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 5 जिसमें आर्टिकल 52 से 151, 52 से 151 तक है, यह आपका संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 10, 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह विविध से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध है। संविधान संशोधन भाग 20 में है और 368 आर्टिकल है। आर्टिकल 368 में संशोधन है। निर्वाचन आपका भाग 15 में है। विविध है आपका, तो भाग 19 में आपका क्या आ जाएगा? आपका विविध आ जाएगा, जो कि आपका आर्टिकल कितने से कितने तक है? 361 से 367 तक है आर्टिकल संबंधित है विविध से। इसके बाद अगला आ जाता है आपका
भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आपकी भाग भाग 20 में है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, जो हमने किस संविधान से लिए, किस देश के संविधान से लिए? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 368 है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर भाग 10 लिखा हुआ है। भाग 10 में क्या है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, ST ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र, यह आपका भाग 10 में आ जाएगा। इसके बाद भाग यदि हम 15 की बात करें, तो भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। और यहाँ पर ये 10, 10, 20, 21 रोमन अंक लिखे हुए हैं। इसमें अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है भाग 21 में। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से हमने कानून के शासन का विचार लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, और न्यायपालिका के स्तर हमने सभी यह अमेरिका से लिए हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि खालिस्तान के संविधान से ली गई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। यहाँ से आप याद रखेंगे DPSP नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली है। और 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है राष्ट्रपति। यह 3 चीजें हमने आयरलैंड के संविधान से विशिष्ट रूप से ग्रहण की हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? मतलब संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। रूस से हमने क्या लिए हैं? तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। और अमेरिका से मौलिक अधिकार याद रखेंगे अमेरिका से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है दोस्तों? यह हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों के अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो 6वीं अनुसूची में आपके विशिष्ट राज्यों का प्रावधान है। इसमें आपका मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। इस प्रकार के जो 4 राज्य हैं वह इसमें रखे गए हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्र से एक अलग राष्ट्र, जिसका हम पाकिस्तान नाम से जानते हैं, उसकी मांग की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश की? तो यह की थी 1942 में। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आती है, इसके तहत, और इसका अध्यक्ष होता है स्टोफोर्ड क्रिप्स। इसके तहत आपका क्या होता है? अंग्रेजों के द्वारा अंतरिम सरकार का प्रावधान किया जाता है। संविधान निर्माताओं द्वारा खालिस्तान को प्रख्यातित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया। तो 26 जनवरी को, यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का यहाँ पर रावी नदी के तट पर यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। 1930 में यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को क्या गणतंत्र नहीं, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था 1930 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1940 को। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? USA के संविधान से ग्रहण किए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसलिए यह घट गया, तो 6 बचे। अब 14 से 18 तक एक ही, 14 से मैं आपको बता दूं भाग कौन से में मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है। और कितने से कितने आर्टिकल? 12 से 35 तक ये सभी आर्टिकल आपके मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अब 14 से 18 तक एक ही अधिकार की बात है, वो समानता की। तो 14 से 18 तक समानता के मौलिक अधिकार का वर्णन है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है।
29 से 30 में अल्पसंख्यक का वर्णन है और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। और जो 5 रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, वो तो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन यहीं पर यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो वह आर्टिकल 226 के तहत रिटों को जारी करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद किसी भी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो भाग है 3, जिसमें है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। इसी को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य होंगे? तो यह आर्टिकल 13 में बताया गया है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में समानता। इसके बाद बात करेंगे धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में है। इसके बाद बात करेंगे हम 17 पूछ लिया जाता है तो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में। 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों। इसके बाद अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो आर्टिकल 14 में यह बताया गया है। जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो इसमें आपका पेशा इसमें भाग नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका वर्णन 15 में किया गया है, लेकिन पेशे का कोई वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे हम छुआछूत बोलते हैं, छुआछूत का अंत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होगा, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक बनाने अधिकार होंगे, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को भाषण व्यक्ति स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। क्षेत्र के बाहर नहीं, आप भारत में ही घूम सकते हैं, आर्टिकल 19(4) के तहत चारों ओर घूम सकते हैं, 19(4) के तहत, लेकिन क्षेत्र के बाहर नहीं है, आर्टिकल 21 के तहत आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? वो है आपका आर्टिकल 20। अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार है 21 में, और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल में सभी आपके मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन इसमें एडजस्टन है, अपवाद है। आर्टिकल 20 और 21 यह आपातकाल में भी निरसित समाप्त नहीं होते हैं। 21A यह 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 2009 में यहाँ पर लागू होता है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि कितनी है? तो 24 घंटे के भीतर है, जिसमें यात्रा का समय काउंट नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 में है। मौलिक अधिकार आपके 1235 तक हैं, यूएसए के संविधान से ग्रहण किए हैं, भाग 3 में है। इसके बाद अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 27-28 में है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निर्देशित करता है? तो आर्टिकल 28। एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, आपको आर्टिकल 12 से 35 तक पूरे रटे होने चाहिए, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो आर्टिकल है वो आपका 30, आर्टिकल 30 देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में न लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? आर्टिकल 37 यह कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 एक किसका विचार देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यह 39A में है। ग्राम पंचायत शब्द का भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका आर्टिकल 40 में आपकी ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 40 में आपकी क्या होने वाली है? ग्राम पंचायत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? तो आर्टिकल 41 में इसका जिक्र है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? यह आर्टिकल आपका 42 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों का जिक्र है। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता, यह आपकी आर्टिकल 44 में होने वाली है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करता है? तो आर्टिकल 45 को, जो मतलब आपके जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है, अभिभावक उनकी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान आपका यहाँ पर प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 48A में आपका पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना उसका दायित्व होगा? आर्टिकल 49 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 49 में किसका उल्लेख है? कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को बढ़ा देना, यह आपका आर्टिकल 51। नागरिकों के लिए समान सिविल नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। इसके बाद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने आपका मौलिक कर्तव्यों का मतलब जो जब जोड़े गए थे तब से वर्तमान में 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन था 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य लाए जाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करें? तो आर्टिकल 51A के सब सेक्शन ए में है। अब आपसे ऐसा पूछता है कि इसके सब सेक्शन पूछने लगा है एग्जामिनर, तो इसलिए मौलिक कर्तव्य में 11 आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स। भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे? यह आपका बी में है। 51 के सब सेक्शन बी में इसकी वर्णन है। संस्कृति का आपका सब सेक्शन एफ में है। इसके बाद अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान ने कौन सा जगह बताया देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना कर्तव्य है? तो ये आपका सब सेक्शन डी में आ जाएगा। भाईचारे की भावना सब सेक्शन ई में है। ये पूरी आपका सब सेक्शन से ही 51A में आपकी भातृत्व की भावना है। भातृत्व की हमारी समग्र संस्कृति, समग्र विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो गया। सब सेक्शन एफ में लिखा हुआ है। तो आपको पूरे जो 11 मौलिक कर्तव्य में वह याद होने चाहिए, सीधी सी बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो 51A के सब सेक्शन जी में है, 7 नंबर में। भारतीय संविधान के संशोधन वैज्ञानिक सोच वाला ये आपका एच में है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से
किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान? तो सभापति और अध्यक्ष। सभापति और अध्यक्ष। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? सभापति और अध्यक्ष के परामर्श से। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है यूएस संविधान से लिया है उपराष्ट्रपति का पद। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने पढ़ा है अभी, कमेंट में बताएंगे आप क्या लिया है। प्रस्तावना की भाषा ली है कि क्या लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने? तो याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना की भाषा क्या ली है? प्रस्तावना की भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है दोस्तों? हमने समवर्ती सूची ली है और संयुक्त बैठक। ये 2-3 चीजें आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति देता है, प्रदान करता है? तो अनुच्छेद यह है आपका 74 है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद, इसमें संशोधन कर सकती है। राज्यसभा में खालिस्तान सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के सदनों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से है। निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है, तो धन विधेयक निर्मित करने की शक्ति केवल आपकी विधानसभा के पास होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? तो आर्टिकल 112 में आपका बजट का प्रावधान है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष, जिन्हें हम स्पीकर बोलते हैं, वह करते हैं। यदि ये एब्सेंट हैं तो इसके उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो उपसभापति करेंगे अध्यक्षता। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय तो आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 135 देता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 162 करता है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद न्यायालय के मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह कि किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 163 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? जैसे कि हमने आर्टिकल 76 पढ़ा, उसमें महान्यायवादी है जो देश का, अपने भारत का सबसे बड़ा आपका वकील होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और यहाँ पर 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली भारत सरकार नियम 1935 से ली गई है। अनुच्छेद 166 में किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर की जाएगी? राज्यपाल के नाम पर। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में केवल आमंत्रित होने पर भाग ले सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह मुख्यमंत्री देता है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? तो बिना अनुमति के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई? तो 2014 में तेलंगाना की स्थापना होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति संबंधित है? तो 200 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो 123 में देखेंगे तो इसमें आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123 में, और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। राज्यपाल का अध्यादेश है। तो दोनों आर्टिकल एक ही बात करते हैं, अध्यादेश की। इसमें यही पूछा है किसकी शक्ति है। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च नहीं पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों, उच्चतम नहीं पूछ रहा है। ये हो जाएगा 226 के तहत रिट। और सुप्रीम कोर्ट पूछे उच्चतम न्यायालय तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है 1866 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो 243 ZD यह अनुच्छेद आपका जिला योजना समिति से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा
जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? तो जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279 ए में है। जीएसटी काउंसिल का वर्णन 279 ए में है। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी जोड़ा जाता है और यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। फादर ऑफ जीएसटी, जनक कौन है जीएसटी के? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है जीएसटी के जनक हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का वर्णन है? तो आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग की स्थापना है। राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और चुनावों के संचालन के स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? सीधा सा आपसे पूछना चाहता है कि चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 324 में। चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है 324 से 329 तक हैं। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, 1950 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 360 में इमरजेंसी है, इमरजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 350(b) से संबंधित है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, यह 350(b) में है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो 371(h) में है, 371(h) में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 यही प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। तो आपसे पूछना चाहता है कि जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष हो गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हो गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु की गई। लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। तो अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित है। तो सहकारी समितियों, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों संबंधित है, 2011 का है, इसलिए सहकारी समितियों को जोड़ा जाता है। तो अश्विन मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।